दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के रीकैप को दिखाने से होती है कि कैसे टीचर्स ने खुद से ही वैंग और उसकी टीम को स्वॉर्ड कंपटीशन में भेजने का डिसाइड किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वैंग कंपटीशन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अगर गलती से उसने कंपटीशन में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया तो दुनिया में चारों तरफ तबाही आ सकती है। मगर अपने दोस्तों और टीचर की सीरियसनेस देखकर वैंग कंपटीशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो मॉम डैड से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। तभी हमें टीवी पर चल रही न्यूज से पता चलता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये ब्लास्ट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और स्पिरिचुअल फिगर को एक साथ लाने की वजह से हुआ था। तभी बिल्डिंग के बाहर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर आती है और वो पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसी की सुनते हैं और वो उसकी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर इमॉर्टल हीरोज आते हैं, जिसमें जू भी शामिल था। वहीं जू को देखकर रिपोर्टर उससे इस घटना के बारे में पूछते हैं। इस पर जू कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब शेडो ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का कोई कारनामा किया हो। साथ ही में वो लाइव टीवी पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को चैलेंज करता है कि वो उसे रोक कर रहेगा। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस ये सब टीवी पर देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टीवी तोड़ देती है। इस तरफ वेंग अपनी मॉम डैड से स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वे लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं कि मानो उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो वेंग खुद ही अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने लगता है। वो स्टोर रूम में एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें से काफी लाइट बाहर निकल रही थी। ठीक उसी समय टीचर वेंग को मैसेज करके बताते हैं कि वे लोग कल क्लास 69 से मिलने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन में उनका पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए। खैर, फिर हम देखते हैं बॉक्स में से एक बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर वेंग उसे तुरंत बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, लेकिन उसके कारण वेंग की गर्दन पर लगे सील में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वेंग उस बच्चे को छुपाने के लिए अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा है और इसके कारण सील धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। अगले दिन वेंग की स्वॉर्ड को देखकर गुवो और चेन उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह किसी बच्चे की स्वॉर्ड लग रही है। वहीं चेन भी मन ही मन सोच रहा होता है कि उसकी स्वॉर्ड के सामने वेंग की स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है। पर सुन वेंग की स्वॉर्ड को क्यूट कहती है, जिसे सुनकर चेन को काफी बड़ा धक्का लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वहाँ पर टीचर्स आते हैं और उनमें से एक टीचर वेंग से पूछता है कि कंपटीशन में उन्हें कम से कम 5-6 दिन लगने वाले हैं, तो वो अपना सामान साथ लेकर क्यों नहीं आया। जिसका जवाब वेंग मन ही मन देता है कि वो क्लास 59 के पास पहुँचते ही बीमार होने का नाटक करेगा, जिसके कारण उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और वो इस तरह से अपनी पावर से दुनिया को खत्म होने से बचा लेगा। इसके बाद बस आ जाती है और सभी लोग क्लास 69 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे एक आदमी जू को कोई इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे सुनने के बाद जू अपने कुछ सोल्जर के साथ एक बिल्डिंग में आते हैं। वहाँ पर उन्होंने किसी लड़की को पकड़ के रखा हुआ था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस है। जू उसके करीब जाता है, लेकिन तभी वो लड़की क्रीपी सी स्माइल देती है और उसी वक्त वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि ये सब लेडी बॉस की इमेजिनेशन थी, जो स्कूल बस को फॉलो कर रही थी। दरअसल दोस्तों, लेडी बॉस अपने ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, जिसमें बॉम्ब फिट किया गया था, ताकि जब जू से देखने के लिए आए तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होगा जिसमें जू मारा जाएगा। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने सून पर जितने भी अटैक किए थे उन सभी को जू नहीं रोका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जू नहीं बल्कि वेंग था। इस तरफ हम स्कूल बस में वेंग को देखते हैं। उसकी बॉडी में से बार बार वही बच्चा बाहर आ रहा था जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन वेंग उसे बार बार वापस अपनी बॉडी में डाल रहा था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेंग बच्चे को, जो कि असल में उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट है, उसे एक शर्त पर अपने साथ बाहर लेकर जाने के लिए माना था कि वो उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, जिस पर बच्चा एग्री भी हुआ था। अच्छा दोस्तों, आगे हम इस बच्चे को बच्चा न कहकर स्पिरिट कहकर पुकारेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत ना हो।
तो वे लोग क्लास 60 के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सीनियर एक्स वेंग और उनकी पूरी टीम का वेलकम करती हैं। आगे हम सीनियर एक्स और मिसेस पाल के बीच दुश्मनी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिसेस पाल और सीनियर एक्स कभी बेस्ट फ्रेंड प्लस रूममेट हुआ करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में किसी कारण से दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है। आगे सीनियर एक्स सुन के पास जाकर क्लास 59 की बुराई करते हुए कहती है कि सुन के पेरेंट्स स्कूल को काफी अच्छी फंडिंग दे रहे होंगे, जिसे सुनकर मिसेस पाल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके एक स्टूडेंट के पास जाकर कहती है कि मैंने कई बार इसे टेलीविजन पर देखा है, जो कि मशहूर है जूनियर्स की रैगिंग करने में, एग्जाम में चीटिंग करने में। दूसरी तरफ सीनियर एक्स को मिसेस पाल की ये बातें किसी हथियार की तरह चुभ रही थी। आगे सीनियर एक्स वैंग पर अपने मैजिक का यूज करती हैं। दरअसल वो वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स मेजर करना चाह रही थी, तो वैंग इसे अपॉर्चुनिटी समझकर स्टमक पेन का नाटक करता है। लेकिन तभी सीनियर एक्स के मैजिक की वजह से वैंग का सील टूट जाता है और उसके कारण उसकी बॉडी में से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। यह देखकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और तो और लेडी बॉस भी उसकी एनर्जी को देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी लेडी बॉस को एक कॉल आता है कि जू को मारने का उनका प्लान फेल हो गया। दरअसल जू को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने फुर्ती दिखाकर बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। इस पर लेडी बॉस कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान रेडी है। दूसरी तरफ हमें वैंग के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वैंग की सील टूट चुकी है। वे लोग मस्त होकर टीवी देख रहे थे। इधर जब वैंग की पावर शांत होती है, तब स्पिरिट उसे बताता है कि मैं यही बात तो बताने के लिए बार बार बाहर आ रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद सुन वैंग के पास आकर उसे संभालती है और सीनियर एक्स को कुछ करने के लिए कहती हैं। वहीं सीनियर एक्स को लगता है कि ये सब बुफेंग का काम है। तभी हम बुफेंग को छत पर देखते हैं। वो डोर से सब कुछ देखकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।